Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes include course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Students, welcome back to English class. I am your English teacher, Ms. Shubhi Agarwal, and today I am back with another new story of our flight book, and the name of this story is Two Stories About Flying. इसमें बच्चों दो पार्ट्स हैं इस ये चैप्टर नंबर 3 में दो पार्ट्स हैं इस स्टोरी को। इसमें जैसा कि नाम बता रहा है चैप्टर का, टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग। उड़ने से आपको क्या याद आता है? उड़ने से हमें वो सारी चीज़ें याद आती हैं जो उड़ सकती हैं, जैसे कि बर्ड्स हो गए, है ना, और क्या क्या उड़ सकता है। कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं जो उड़ सकती हैं। येस, यू आर राइट। एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, तो ये सारी चीज़ें उड़ने से हमें याद आती हैं कि ये सारी चीज़ें ही उड़ सकती हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में भी हमारी दो स्टोरीज़ हैं, दोनों ही बहुत डिफरेंट हैं। एक हमारी स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये स्टोरी एक बर्ड के बारे में है। दूसरी स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन। एरोप्लेन से जैसे हम नाम देख सकते हैं, ये एक एरोप्लेन की स्टोरी है। तो इस चैप्टर नंबर 3 में दो स्टोरी हैं जो कि फ्लाइंग से रिलेटेड हैं, जो कि बिल्कुल आपस में सेम नहीं है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो इस वीडियो में आज हम चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 कवर करने वाले हैं, दैट इज हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लायम ओ फ्लेहर्टी। दूसरा पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सेट। ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम इस वीडियो में अपना पार्ट 1 कवर करेंगे, दैट इज हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लायम ओ फ्लेहर्टी। तो इसमें कौन से बर्ड की बात की जा रही है, कौन सा बर्ड है जिसके लिए हमने यहाँ पे हिज वर्ड का यूज़ किया है, या राइटर ने हिज वर्ड का यूज़ किया है। ये जो बर्ड है, ये बर्ड है सीगुल। एक छोटा सा वाइट कलर का पंछी होता है जो अधिकतर हमें समुद्र के आसपास ही दिखाई देता है। तो वो जो पंछी है वो सीगुल कहलाता है। यू ऑल कैन सी द पिक्चर ऑफ सीगुल आई हैव गिवन इन द वीडियो। ओके, तो ये जो छोटा सा वाइट कलर का हमें पक्षी नज़र आ रहा है, दैट इज सीगुल। हिज फर्स्ट फ्लाइट, सीगुल की पहली उड़ान। ठीक है, तो बेसिकली इस स्टोरी में क्या है, इस स्टोरी में जो राइटर हैं वो ये बता रहे हैं कि जो यंग सीगुल है, जो सीगुल का बच्चा है, जो पहली बार उड़ान भर रहा है, ये बहुत डरपोक है। इसको उड़ान भरने में बहुत डर लगता है। इसको लगता है कि इसके जो विंग्स हैं, जो इसके पंख हैं, वो इसका साथ नहीं देंगे और ये नीचे गिर जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा डरपोक है और बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ये इतना ज़्यादा डरपोक है, ये कोशिश भी नहीं करता है उड़ने की। लेकिन एट लास्ट क्या होता है, ये अपनी पता नहीं कैसे करके इसके अंदर से एक अलग ही ताकत आ जाती है, ये कोशिश करता है और आखिर में ये उड़ जाता है। तो वो पूरी स्टोरी की वो क्या फेस करता है, कैसा फियर उसे लगता है, उसके अलावा भी और क्या क्या उसको फेस करना पड़ता है, ये सारी बातें हमें इस स्टोरी में पढ़ने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। His two brothers and sister had already flown away the day before. कितने ब्रदर्स थे उसके? 2 ब्रदर थे और एक सिस्टर थी। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पर तो लिखा ही नहीं है कितनी सिस्टर है, बिकॉज सिस्टर वर्ड इज सिंगुलर। इससे हमें पता चल रहा है कि इसकी कितनी बहनें थी, एक बहन थी। Had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, I'm underlining the difficult words and I'll also be telling you the meanings of these words. Okay, brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. यहाँ तक हम पहले अभी पढ़ते हैं। द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज क्या होता है? अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और हियर अ क्लिफ। ये जो क्लिफ होता है इसी को हम लेज कहते हैं। अब आप कहेंगे क्लिफ क्या होता है? एक
कोई पहाड़ी वगैरह पे से ऐसे करके चट्टान सी निकली हुई होती है हॉरिजॉन्टल शेप में, तो इसको हम बोलते हैं क्लिफ। ये हमारा कहलाता है क्लिफ। तो ये जो यंग सीगुल है ये इसके किनारे पर यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, बस थोड़ा इसको अंडरस्टैंडिंग अच्छी करना। ये जो यंग सीगुल है ये एक लेज पे अकेला बैठा हुआ है, यहाँ पे किनारे पे, क्लिफ के किनारे पे यहाँ पे अकेला बैठा हुआ है। His 2 brothers and sister had already flown away the day before, यानी उसकी जो एक बहन थी और जो उसके 2 भाई थे सीगुल के, वो सब लोग एक दिन पहले ऑलरेडी उड़ चुके थे। He had been afraid to fly with them, उसको उड़ने में बहुत डर लगता है, इसलिए वो उनके साथ उड़ के नहीं गया। Somehow, किसी तरीके से, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, brink means किनारा। ठीक है, तो अब आगे क्या कह रहे हैं, किसी तरीके से उसने कोशिश की, उसने एक छोटा हल्के हल्के एक रन लिया आगे इस लेज की तरफ, यहाँ से यानी भागता हुआ गया यहाँ से, और जैसे ही ये आगे बिल्कुल किनारे तक पहुँचा और इसने अपने पंख अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, मीन्स अपने पंख फैलाए, फड़फड़ फड़फड़ करके पंख फैलाते ना पंछी, तो वैसे ही जैसे ही उसने एक रन लिया वो आगे की तरफ भागता हुआ गया उड़ने के लिए, और यहाँ आने के बाद जैसे ही उसने अपने पंख फैलाए वो एकदम से डर गया। ही बिकेम एफ्रेड। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीट। क्यों डर गया वो? क्योंकि जब वो किनारे पे पहुंचा तो वो उसने देखा कि नीचे, बहुत नीचे, यानी वो पहाड़ी जो थी जहाँ पे वो लेज था वो कितनी थी, वो बहुत ज़्यादा ऊंची थी, और बहुत नीचे, लगभग माइल्स डाउन, इतना ज़्यादा नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे समुद्र की लहरें बह रही थी, मतलब एक समुद्र था वहाँ पर जिसके जो पहाड़ी से बिल्कुल नीचे की तरफ था, और वो इतना ज़्यादा नीचे था कि हम उसको कह सकते हैं इट वॉज माइल्स डाउन। ठीक है, तो वो बहुत नीचे था और जो समुद्र था वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था, बहुत गहरा था और बहुत नीचा था क्लिफ से। ये सब देख करके जो सीगुल था वो किनारे तक आते आते डर गया, और उसने क्या किया फिर, ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसे ये महसूस हुआ कि जो उसके विंग्स हैं, जो उसके पंख हैं, वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। एंड सो ही बेंट हिज हेड, उसने अपना सर झुकाया और जल्दी से ही रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। और वो जल्दी से लेज में एक जो होल सा था जहाँ पे वो रहता था, जहाँ पे वो सोता था, वो जल्दी से उल्टा होकर भागा, और भाग करके वो उस लेज के होल में चला गया जहाँ पे उसने अपनी पूरी रात बिताई। इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड लिटिल सिस्टर। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, वो बहुत ज़्यादा अपने बहन भाइयों के साथ उड़ नहीं पाया क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था, उसे लग रहा था उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और इसीलिए वो फटाफट से उसने कोशिश की, लेकिन डर के मारे वो वापस आ गया, और आने के बाद वो होल में आकर के अपनी रात गुजारने के लिए सो गया। Even when each of his brothers and little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. Even when, यहाँ तक कि उसके जो ब्रदर्स थे और जो छोटी सी बहन थी जिनके विंग्स सीगुल के, इस वाले सीगुल के विंग से बहुत ज़्यादा छोटे थे, उन्होंने कोशिश की, वो ब्रिंक यानी किनारे, इस लेज के किनारे तक गए, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए, पंख फैलाए और वो उड़ गए। लेकिन ही कौन है? जो सीगुल डरपोक है उसकी बात कर रहे हैं। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज व्हिच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट। मस्टर अप, गैदर, करेज, हिम्मत, इसको गैदर को इकट्ठा भी कह सकते हैं। ठीक है, प्लंज, जंप, डेस्परेट, डिप्रेसिंग, निराशाजनक भी कह सकते हैं आप इसे, डिप्रेसिंग को। सो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो उसके बहन भाई थे जिनके पंख जो थे उस सीगुल से बहुत ज़्यादा छोटे थे, और उन्होंने भी कोशिश की, वो ब्रिंक तक, एज तक, किनारे तक गए, अपने पंख खोले और वो लोग
उड़ गए। लेकिन ये जो डरपोक वाला सीगुल था, इसने इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया, इतनी हिम्मत नहीं इकट्ठी कर पाया कि वो जंप ले सके, यानी कि वो वहाँ जाकर कूद जाए और अपने पंख फैलाकर उड़ जाए, जो कि उसको बहुत ज़्यादा निराशाजनक लगा, जो उसके लिए एक बहुत ज़्यादा निराशाजनक वाली स्थिति थी कि वो उसके बहन भाई जो इतने छोटे पंख हैं जिनके उस सीगुल से, और वो तक उड़ गए लेकिन वो खुद से नहीं उड़ पाया। उसको इतना ज़्यादा डर लगा और ये स्थिति जो थी, ये कंडीशन जो थी, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग रही और वो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि वो जंप कर सके और उड़ सके। आगे क्या हुआ? हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रिली, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. अब क्या हुआ? उसके जो मदर थी, उसके जो फादर थे, वो वहाँ पर आए, क्योंकि वो लोग तो सब लोग एक दिन पहले ही उड़ गए थे। वो उस क्लिफ पे अकेला रह गया था। आप जैसे कि यहाँ बच्चों पिक्चर में भी देख सकते हैं अपनी बुक में, दिस हियर यू कैन सी दिस इज़ द क्लिफ। ठीक है, पहाड़ी का जो टूटा हुआ हिस्सा है जो बाहर को निकला रहता है, ये हमारा क्लिफ है, इसको आप क्लिफ कह सकते हैं। और ये क्लिफ का किनारा हो गया, ये सारे क्लिफ के किनारे हो गए। तो इसके जो मदर थी, जो फादर थे और जो छोटे बहन भाई थे, वो सब लोग उड़ गए थे एक दिन पहले ही। ये बेचारा अकेला रह गया था। उस रात भी इसने अकेले ही रात बिताई थी उस होल में। और अगले दिन क्या हुआ? उसके मम्मी, उसके पापा वापस से आए और वो चाहते थे कि वो उड़े, कोशिश करे उड़ने की। इसलिए उन्होंने क्या किया? इसलिए उन्होंने उसको डांटना शुरू किया। श्रिली कॉल्ड हिम श्रिली। श्रिली मीन्स एक तीखी सी आवाज़ में उसको धिक्कारना। ठीक है, अपब्रेडिंग हिम, स्कोल्डिंग हिम, डांटना। थ्रेटनिंग हिम, थ्रेटनिंग मीन्स डराना। तो उसके जो मम्मी पापा थे उन्होंने टू लेट हिम स्टार्व। स्टार्व मीन्स भूखा, भूख से मरना। ठीक है, तो क्या हुआ? उसके जो मम्मी पापा थे वो अगले दिन आए, उन्होंने उसको बहुत तीखी सी आवाज़ में धिक्कारा, उसको डांटा, उसको डराया कि अगर तुम हमारे साथ नहीं जाओगे ना तो हम तुम्हें यहीं छोड़ देंगे अकेला और तुम यहाँ पे भूख से मरना, फिर हमें नहीं पता कुछ भी। ऐसा कह करके उन्होंने उसको डराया, उसको डांटा ताकि वो उड़ जाए। लेकिन वो तो बहुत डरा हुआ था, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था, उसमें बिल्कुल जान ही नहीं थी। डर के मारे उसके अंदर की जितनी जान थी वो सब खत्म हो गई थी। वो हिल भी नहीं पा रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो मूर्ति बनकर बैठा हुआ है। यानी कि वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था और उसके अंदर इतनी हिम्मत थी ही नहीं, इतनी जान ही नहीं बची थी कि वो कोशिश करे उड़ने की, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन फिर भी उसके मम्मी पापा ने बहुत ट्राई किया, उसको स्कोल्ड किया, हर तरीके से उसको डराया भी कि तुम यहाँ भूखे रह जाओगे, भूखे मरोगे, अकेले रहोगे, हम लोग तो नहीं आएंगे दोबारा से। इस तरीके से उन्होंने उसको डांटा, बट स्टिल अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने लिए वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो उड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, दोबारा वह नहीं उड़ पाया, उसने कोशिश भी नहीं की। ठीक है, आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ आई विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो. So please do watch the video, like the video, subscribe the channel. Also if you wish you can leave a comment in the comment box below and do watch next video also. Take care. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.